प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आग्रह पर उनसे फोन पर लंबी बातचीत की है। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारत, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हुए घटनाक्रमों पर विस्तार से चर्चा की। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीजफायर तक पहुंचने के लिए कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। इस बातचीत में पीएम मोदी ने ट्रंप को स्पष्ट कर दिया कि भारत पाकिस्तान के बीच इंडिया ने ना तो कभी किसी की मध्यस्थता स्वीकार की है, ना स्वीकार करता है और भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत इस मुद्दे पर राजनीतिक रूप से पूरी तरह से एकमत है। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुए फोन कॉल की विस्तृत जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दी है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। तो वहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कई सवाल उठा दिए, जिस पर बीजेपी भी रिएक्ट कर रही है। सुनिए जरा एक बार। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में 35 मिनट का एक फोन कॉल हुआ है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, विदेश सचिव ने हमें कहा है, देश के सामने रखा है। ट्रंप ने भी निकाला, ये प्रेस नोट निकाला है कि मैंने क्या बात की। जो राष्ट्रपति ट्रंप के नोट में है और जो हमारे विदेश सचिव के नोट में है, यानी कि जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई और जो प्रधानमंत्री हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने यह बात की, ये जमीन आसमान का फर्क है। तो हम चाहते हैं, देखिए प्रधानमंत्री जी, आपने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और आप कह रहे हैं मैंने ये कहा, वो कहा, वो कहा। आप एक सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते? क्यों आप विपक्ष के नेताओं को क्यों नहीं बुलाते और कहिए उनको कि मैंने ये कहा। आज जो लंबी बातचीत प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच हुई, उसमें कई बातें सामने निकल कर आई, पर सबसे बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस पार्टी झूठ की जननी और फेक न्यूज़ की फैक्ट्री है। कांग्रेस पार्टी जो हाल ही में G7 पर झूठ फैला रही थी, कास्ट सेंसस पर झूठ फैला रही थी, उसने भारत की सेना विरोधी
कई सारे झूठ फैलाए थे। कांग्रेस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने सीज फायर किया था, जबकि उनके खुद के सांसद सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी और शशि थरूर भी कह रहे थे कि ऐसी बात नहीं थी। पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप जी से कहा कि किसी थर्ड पार्टी के हस्तक्षेप की कोई बात या कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ना भारत इसको स्वीकारता है। कांग्रेस ने कहा भारत की सेना ने सरेंडर कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट था। तो आपने देखा आज विजय मिस्त्री जी आए, उन्होंने बताया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच लगभग 34 से 35 मिनट फोन पर बात हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का क्या रुख है, भारत का क्या स्टैंड है और जो मीडिएटर बनने की बात बार बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उस पर बिल्कुल फुल स्टॉप लगाने का प्रयास किया। मेरे साथ मेरी सहयोगी कोमल शर्मा जुड़ चुकी हैं। कोमल जी, भारतीय जनता पार्टी हो, देश की सरकार, भारत सरकार हो, तो बार बार कह रही है कि मध्यस्थता स्वीकार नहीं। आज जो फोन कॉल की भी जानकारी दी उस पर भी कांग्रेस को दिक्कत, उस पर भी सबूत चाहिए क्या जयराम रमेश को? देखिए रोहित, आप देखेंगे कि जब से ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चला, उसके बीच बीच में कितनी ही बार जो है कांग्रेस ने इस तरीके की बयानबाजी की, केंद्र सरकार पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के निशाना साधा, जबकि सरकार की तरफ से जो है, सेना की तरफ से हमेशा पूरा सबूत के साथ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बार बार ये सरकार की तरफ से कहा गया। बावजूद इसके जो कांग्रेस है वो लगातार विपक्ष जो सरकार है उस पर निशाना साधती रही। बाहर जो डेलीगेशन गया था उसमें भी जो है इन सभी पार्टीज के सांसद थे, उसमें सबके नेता थे, वो सब एक स्वर में बाहर बात कर रहे थे कि किसी तीसरे की मध्यस्थता नहीं थी और भारत जो है आतंकवाद के विरोध में अपनी क्या नीति अपनाएगा उस पर स्पष्ट खुलकर बोल रहे थे। बावजूद उसके कांग्रेस जो है, कांग्रेस उनसे भी के बयानों से भी सहमत नहीं थी और लगातार इस तरह के बयानबाजी। तो जब किसी पर निशाना साधते हैं, एक साधने की वो रखते हैं कि विरोध करना ही है सामने वाले का, ऐसे में कई बार आप गलत हो जाते हैं और इसका जीता जागता सबूत जो आज जयराम रमेश है उन्होंने अपनी गलती मान के दिया। जिस तरीके से विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में किस तरीके से बातचीत हुई इन 34 से 35 मिनट के बीच, उसमें उन्होंने ये साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आतंकवाद को लेकर के किसी तीसरे की मध्यस्थता जो है वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा, पाकिस्तान को लेकर के भी। और जो पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के समय जो वॉर चल रही थी उसमें किसी तीसरे की मध्यस्थता नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के अनुरोध पे, डीजीएम के अनुरोध पर जो है वो ये जो है सीज फायर किया गया था। बावजूद समझना चाहिए कि आप एक उंगली उठा रहे हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ भी इशारा कर रही हैं, इंगित कर रही हैं। और कोमल जी, मैं यहां से आपसे ये भी समझना चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, देश की फोर्सेस के चीफ हो, वो बार बार इन चीजों को क्लियर करते आए हैं। बावजूद इसके कांग्रेस ने हर बार कहा है कि इस बात पर सर्वदलीय बैठक बुलाइए। राहुल गांधी ने भी पत्र लिखा था लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पत्र लिखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारत सरकार को, कि आप एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए। और अभी कुछ ही वक्त में मानसून सत्र भी वापस शुरू होगा, उसकी डेट्स भी हम सबके सामने हैं। तो क्या उससे पहले सरकार विपक्ष की इस मांग पर सोच रही है या पूरी तरह से इसको मैं बिल्कुल क्रॉस ही मानूं? देखिए रोहित, बार बार कांग्रेस जो है वो सर्वदलीय बैठक के कह रही है, लेकिन जिस तरीके के बयान लेकर के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कांग्रेस और जो बयानबाजी कर रही है उसको लेकर के सर्वदलीय बैठक में क्या होगा, केंद्र सरकार का कहना है यही होगा। जब बार बार सबूत दिए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, तो उसमें सर्वदलीय बैठक और खास तौर से जो स्पेशल सेशन की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जुलाई को मानसून सत्र शुरू ही हो रहा है। तो वहां पर कांग्रेस को भी और अन्य दलों को भी पूरी छूट दी जाएगी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बात करने में। और यहीं पर ही जो जानकारी आ रही है सूत्रों के द्वारा ये भी है कि इस मानसून सत्र में जो है सरकार की तरफ से भी जो है केंद्रीय मंत्री जो है एस जयशंकर, वो भी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दे सकते हैं, या फिर राजनाथ सिंह जो है वो भी इस पर विस्तार से बोल सकते हैं। तो सरकार कहीं ऐसे में लग नहीं रहा कि बचती हुई नजर आ रही है। लेकिन जहां सरकार कह रही है जिस मोर्चे पर, जिस प्लेटफॉर्म पर आपको जवाब चाहिए आपको हम देंगे, लेकिन कांग्रेस को भी, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी देश ने कांग्रेस को भी दे रखी है, विपक्ष में बैठना भी छोटा मोटा काम नहीं है, लेकिन हर चीज में सिर्फ और सिर्फ विरोध। और जब खुद विदेश सचिव ये कह चुके हैं कि इस पूरे कन्वर्सेशन के दौरान भारत की तरफ से स्ट्रांगली इस बात को उठाया गया कि वी आर पॉलिटिकली यूनाइटेड इस मामले को लेकर, तो फिर क्यों देश में अलग राग अलाप रही है कांग्रेस? ये एक बड़ा सवाल है। थैंक यू सो मच कोमल जी, आप जुड़ी मेरे साथ।